रात का सफर, सुनसान हाईवे और ऐसी कहानियां जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम सच में अकेले होते हैं। चलिए, आज रात के अंधेरे में झांकते हैं और कुछ ऐसी ही कहानियों को महसूस करते हैं। जी हाँ, अकेली सड़कें। पर कभी-कभी ये उतनी अकेली नहीं होती जितनी दिखती हैं। कई राज दफन होते हैं इनमें। तो हमारी पहली कहानी की शुरुआत होती है संदीप के साथ, जो एक कंपनी का सीईओ है। वो देर रात एक पारिवारिक शादी में शामिल होने के लिए सफर कर रहा है। उसकी पत्नी पहले ही पहुंच चुकी है और संदीप अपना काम खत्म करके उसके पास जा रहा है। अब हुआ ये कि रास्ते में ड्राइवर को लग गई भूख। उसने पास में ही अपनी बहन के घर खाना खाने के लिए गाड़ी रोक दी। संदीप को तो भूख थी नहीं, तो उसने गाड़ी में ही रुकने का सोचा। पर जाने से पहले ड्राइवर उसे एक बड़ी अजीब सी चेतावनी देकर गया। उसने कहा, सर, कुछ भी हो जाए, जब तक मैं न लौटूं, गाड़ी का दरवाजा मत खोलिएगा। अब सोचिए, संदीप गाड़ी में अकेला है। चारों तरफ घना अंधेरा, सुनसान हाईवे और झाड़ियां। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है साइड मिरर पर, और वहां एक छोटी सी लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में एक गुड़िया थी। एक ऐसी गुड़िया जिसकी एक आंख बाहर लटक रही थी। और वो लड़की, उसका हुलिया इतना अजीब था कि देखकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। उम्र कोई 12-13 साल की रही होगी। बाल उसके चेहरे पर ऐसे बिखरे थे कि दाईं आंख तो दिख ही नहीं रही थी। गर्दन एक तरफ अजीब तरह से झुकी हुई और चेहरे पर एक डरावनी चिपकी हुई सी मुस्कान थी। और वो लगातार संदीप को गाड़ी से बाहर आने का इशारा कर रही थी। संदीप के दिमाग में तो ड्राइवर की बात गूंज रही थी, दरवाजा नहीं खोलना है। तो वो नीचे नहीं उतरा। ये देखकर वो लड़की बड़े अजीब तरीके से गाड़ी के चक्कर काटने लगी, और ये सब करीब 10-15 मिनट तक चलता रहा। फिर वो एक डरावनी आवाज में हंसते हुए फुसफुसाई, आज तो बच गए, और पास की एक झोपड़ी के पीछे कहीं गायब हो गई। ठीक उसी वक्त ड्राइवर अपने एक रिश्तेदार के साथ वापस आ गया। संदीप ने राहत की सांस ली और उन्हें सारी घटना बताई। लेकिन ये सुनकर उस लोकल आदमी ने जो बताया, उसे सुनकर संदीप के होश उड़ गए। उसने कहा कि इस हाईवे पर अक्सर लोगों को वो लड़की दिखती है। उस आदमी ने जो आगे बताया, उससे तो खौफ की हद ही हो गई। उसने कहा, पता है, जो भी उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है ना, वो फिर कभी नहीं मिलता। अगले दिन पुलिस को यहां सिर्फ उसकी खाली गाड़ी मिलती है। मतलब वो कोई आम बच्ची नहीं, बल्कि कोई अमानवीय शक्ति थी। ये सुनते ही उनके तो हाथ पांव फूल गए। उन्होंने फौरन गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, संदीप ने हिम्मत करके एक बार पीछे के शीशे में देखा, और देखा कि वो लड़की वापस उसी सड़क पर खड़ी थी और उसी डरावनी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। तो हाईवे पर खतरा सिर्फ रोकी हुई गाड़ियों के लिए ही नहीं होता। कभी कभी रफ्तार भी मौत का बुलावा बन जाती है। और हमारी दूसरी कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है मोहित की, जो अपनी पत्नी श्रेया और बेटी साक्षी के साथ एक रोड ट्रिप पर निकला था। सुनसान हाईवे और गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। तभी अचानक से एक औरत अपने बच्चे को गोद में लिए मोहित की कार के ठीक सामने आ जाती है। मोहित के पास ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं था। गाड़ी सीधी उनसे टकराई और फिर एक पेड़ से जा भिड़ी। मोहित की आंखों के सामने वो औरत और बच्चा जमीन पर तड़प रहे थे। लेकिन जब घबराई हुई श्रेया पूछती है कि क्या हुआ, तो मोहित देखता है कि सड़क तो बिल्कुल खाली है, कोई भी नहीं है वहां। मोहित का तो दिमाग ही घूम गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, कुछ देर बाद बेटी को भूख लगी तो वे एक अजीब से ढाबे पर रुके। वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। स्टाफ उन्हें घूर रहा था, और तभी मोहित को वहां फिर से वही औरत दिखाई दी जो उसकी गाड़ी से टकराई थी। इतना ही नहीं, श्रेया चिल्लाती हुई आई कि साक्षी कुएं में गिर गई है। लेकिन अगले ही पल मोहित ने देखा कि साक्षी और श्रेया तो बाहर चारपाई पर आराम से बैठे हैं। अब ये सब देखकर मोहित का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। वो घबराकर होटल के किचन की तरफ भागा, और वहां उसने जो देखा, उससे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। किचन में इंसानों के कटे हुए अंग पड़े थे। बस इसके बाद तो वो लोग दहशत में वहां से भागे, अपनी कार में बैठे और निकल पड़े। भागते भागते वे लोग वापस उसी जगह पहुंच गए जहां मोहित का एक्सीडेंट हुआ था, और वहां पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। पुलिस वाले एक बुरी तरह पिचक चुकी कार से लाशें निकाल रहे थे। मोहित ने एक पुलिस वाले को कहते सुना, पिछले 6 महीनों में इस सड़क पर कई परिवार मारे जा चुके हैं, जबकि यहां बोर्ड भी लगा है कि आगे खतरा है। पुलिस ने उस मलबे से 3 लाशें निकाली,
पहली लाश उसकी बेटी साक्षी की थी, दूसरी उसकी पत्नी श्रेया की, और तीसरी लाश खुद मोहित की थी। वो सब तो उसी पहले एक्सीडेंट में ही मर चुके थे, और जो कुछ भी उन्होंने देखा या महसूस किया वो सिर्फ एक भयानक, एक दर्दनाक भ्रम था। तो कभी कभी हाईवे का खौफ किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि एक अनजान सवारी की वजह से भी हो सकता है। हमारी आखिरी कहानी शेखर की है। शेखर एक टैक्सी ड्राइवर है। देर रात वो एक सवारी छोड़कर शहर लौट रहा था, तभी नदी पर बने एक बिल्कुल सुनसान पुल पर उसे एक लड़की दिखाई दी। लड़की ने कहा कि उसे गैलेक्सी अपार्टमेंट जाना है। ठीक है, पर उसके पास एक सूटकेस था, और वो इतना भारी था, इतना ज्यादा भारी कि शेखर को भी उसे उठाने में पसीने आ गए। खैर, रास्ते में वो लड़की अपने एक दोस्त के बारे में बताने लगी जिसने उसे धोखा दिया था। और बातों बातों में ही उस लड़की ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर शेखर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मुझे धोखा देने वालों को मैं छोड़ती नहीं। और उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि शेखर को अंदर तक सिहरन महसूस हुई। ये सुनते ही शेखर तो बुरी तरह डर गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि उस भारी सूटकेस में जरूर उसके दोस्त की लाश है, और ये लड़की उसे पुल से नदी में फेंकने वाली थी कि तभी वो वहां पहुंच गया। उसे लगा कि वो एक कातिल के साथ बैठा है, और अब ये उसे भी इस जुर्म में फंसा देगी। जैसे तैसे अपार्टमेंट पहुंचा। वहां पहुंचकर लड़की ने शेखर का फोन मांगा। बोली, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। उसने किसी को फोन किया। शेखर ने उसका वो भारी बैग किसी तरह तीसरी मंजिल तक पहुंचाया ही था कि तभी वहां पुलिस आ गई। अब तो शेखर को पक्का यकीन हो गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है। पुलिस वालों ने शेखर को दीवार की तरफ मुंह करके खड़े होने को कहा। एक कांस्टेबल ने वो सूटकेस खोला, और अंदर जो था उसे देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ गए। सूटकेस में उसी लड़की की लाश थी जो शेखर के साथ टैक्सी में बैठकर आई थी। अब सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो रही थी। उस लड़की ने शेखर के फोन से किसी और को नहीं, बल्कि पुलिस को ही फोन किया था। जैसे ही पुलिस ने लाश देखी, कमरे का दरवाजा खोला और उसका रूममेट बाहर आया, जो कि असली कातिल था। इसका मतलब शेखर की सवारी कोई जिंदा इंसान नहीं थी, बल्कि एक भूत थी, जिसने अपनी ही लाश ढूंढने और अपने कातिल को पकड़वाने के लिए शेखर की मदद ली थी। पुलिस कातिल को पकड़कर ले गई और शेखर की जान में जान आई। जब वो अपनी टैक्सी में बैठकर वापस उसी पुल से गुजर रहा था, तो अचानक पीछे की खाली सीट से एक आवाज गूंजती है, मदद के लिए शुक्रिया, वैसे किराया नहीं लोगे? तो अगली बार जब कोई रात में सुनसान सड़क पर अकेले गाड़ी चला रहा हो, तो ये सवाल मन में जरूर आएगा कि क्या वो सच में अकेले हैं?